आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। मोदी के नाम पे वोट डलते हैं और मोदी के नाम से बीजेपी चल रही है। तो कई लोग हैं जो बीजेपी को ज्यादा पसंद नहीं करते, राइट? वो कहते हैं वो चाहे वेस्ट बंगाल में वोट दें एक छोटे चुनाव में, छोटे इलेक्शन में, या तमिलनाडु में दें, और खड़ा कोई भी हो, कहते हैं हमने मोदी को वोट दिया। एज फार एज दे आर कंसर्न्ड उन्होंने मोदी को वोट दिया। सो दैट इज द लेवल ऑफ ब्रांड इक्विटी दैट नरेंद्र मोदी हैज। वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ट्रेमेंडस ब्रांड इक्विटी। या पाकिस्तान में देखिए जितनी भी लड़कियों के कन्वर्जन हो रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान में, तो 100% आप देखेंगे कि लड़की या तो हिंदू है या सिख है या ईसाई है और लड़के मुसलमान है। ऐसे बहुत कम केसेस हुए हैं। मैं पास्ट 5 साल की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। जो अच्छे खासे खानदानों में, परिवारों में शादी होती है, पढ़े लिखे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक्सेप्शंस हैं। मैं कह रहा हूं जनरली, जैसे मिठू मियां हैं आपके बहुत, वो भी पूरी जनरली है वहां पे। तो मिठू मियां साहब जो करवाते हैं वो क्या करवाते हैं? ये तो करवाते हैं वो। दैट इज व्हाट दे डू। मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि लव जिहाद का लॉ ये नहीं कहता कि मुसलमान और हिंदू की शादी नहीं हो सकती। वो ये कहता है कि आपको इसका मजहब क्यों बदलना है। आपको शादी नहीं करी है, मजहब क्यों बदलना है? लेकिन फिर लोग बोलते नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का एम कन्वर्जन है। क्योंकि किसी मौलाना ने इनको सिखा रखा है कि वहां पे करोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, इतनी हुरें मिलेंगी। जैसे वो जाकिर नाइक समझाता है ना, चैप्टर 1 वर्स 5 पैराग्राफ 3, वो पूरा ग्लॉसरी लेके बैठ जाता है। तो ये सब लगे ना काम पे। कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं। हो सकता है कि मुसलमान लड़का सही में हिंदू लड़की से प्यार कर रहा हो, पर अगर आप सही में प्यार करते हो तो आप लड़की से प्यार करो ना। अनीता को आयशा क्यों बना रहे हो? अनीता को अनीता रहने दो यार, प्यार तो करते ही हो ना। लव जिहाद का लॉ ये कहता है कि डोंट कन्वर्ट अ पर्सन। आपको शादी करनी करी है, किसने मना करा है? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको तीन केसेस बताती हूँ। एक देखें, एक तो शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान, ठीक है। उसमें शर्मिला टैगोर का जहाँ तक मुझे पता है वो उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया था, वो मुस्लिम हुई थी। मधुबाला और किशोर कुमार मुस्लिम हुए थे मधुबाला से शादी के लिए, ठीक है। और एक मेरी अम्मी की फर्स्ट कज़न है, अभी भी यूके में है। आप कभी यूके जाए मुझे बताइएगा, उनसे मिलवाती हूँ मैं आपको। तो वो उन्होंने एक हिंदू से शादी की, ठीक है। और उनका नाम हाजरा था। उन्होंने हाजरा से नाम चेंज करके सुषमा नाम रख दिया उनका। तो ये चीज़ें जो है ये कभी कभी दोनों तरफ होती हो सकता है, बहुत ज़्यादा ना होती हो, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान ऐसे कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। जी जी आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ 99% केसेस में जो लड़के होते हैं मुस्लिम होते हैं। आप केस स्टडी कर लीजिए, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। लोग बोलेंगे कम्युनल बात कर रहा है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग कम्युनल, आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन। मैं फैक्ट्स और डेटा पे बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो हजरत थी जिनका नाम सुषमा हुआ था ना, उनका नाम सुषमा कर दिया, वो हिंदू नहीं बन सकती। शी कैन नॉट बिकम अ हिंदू। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, देयर इज नो वे यू कैन बिकम अ हिंदू। आप हिंदू नहीं बन सकते। आपको मैं बोल्ड ब्लैक अंडरलाइन, हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यू हैव टू बी बॉर्न अ हिंदू, है ना। और जहां तक आपने बोला किशोर कुमार मुसलमान बन गए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा है। मुझे पता नहीं कि किशोर कुमार मुसलमान बने कि नहीं, आई डोंट नो। बट आरजू जी, मधुबाला थी भला की खूबसूरत वैसे। सो अब किशोरदा का कहां दिल फिसा मुझे पता नहीं, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर हैज बीन नो वुमन मोर ब्यूटीफुल देन मधुबाला, फॉर द रिकॉर्ड। मतलब बाकी जो भी फिल्म एक्ट्रेसेस आई हैं बॉलीवुड में भी और कहीं और पे भी, नोबडी इज इवन 20% ऑफ मधुबाला। ये बात तो तय है। लेकिन वो ये शादियां जो हैं वो इसलिए नहीं हुई थी कि किसी का रिलीजन चेंज करवाया जाए, या वो जो चीज़ आप कह रहे हैं वो भी ठीक है बिल्कुल। वो मियां मिठू का आपने नाम लिया, और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ होता रहता है। तो वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। उसका तो मतलब मकसद ही है, उस चीज़ को तो करते ही इसीलिए हैं कि रिलीजन चेंज करवा दिया जाए। लेकिन खैर इस तरह के भी केसेस हैं और हमने देखे। एक चीज़ और मेजर साहब, कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं अभी, जैसे हम रिसेंटली देखते हैं। लेकिन रशिया के साथ बीच में कुछ गड़बड़ हुए थे, फिर दोबारा से हथियार खरीद के थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, बटरिंग करके रशिया को दोबारा आप लोगों ने कुछ अपनी तरफ किया। तो लेकिन अभी रिसेंटली आप क्या देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान और यूएस रशिया, ये सारे इन सब रिलेशंस को आप किस तरह देखते हैं कि आगे इस साल में
जैसे 2021 में ये आगे किधर जाएंगे? क्योंकि चाइना के साथ भी जो आपका चल रहा है वो आप सी पैक भी आप लोगों को कहा जाता है, बहुत बुरा लगता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का है। अगर कोई और कंट्रीज इन्वॉल्व होती तो शायद ऐसा ना होता। हमें सी पैक, मैं आता हूं, सबसे पहले आपने रशिया का पूछा, बटरिंग, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे सबसे रिलेशंस अच्छे हैं और सबको हमें माल बेचना है। हम सबसे खरीदेंगे, अमेरिका से ज्यादा खरीदेंगे, रशिया से कम खरीदेंगे। एक जमाने में रशिया से ज्यादा खरीदते थे, अमेरिका से कम खरीदते थे। तो ये चक्र घूमता रहता है, इसमें कोई किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कल पाकिस्तान का बस चले तो पाकिस्तान अपनी फौज के लिए चाइनीज इक्विपमेंट ना खरीदे। आप पूछिए, ये जो भी कहानी आप जेएफ थंडर की सुनाएं, जो भी पाकिस्तानी बच्चों को सुनाएं कि साहब ये जहाज ऐसा है कि बिल्कुल मरीज तक पहुंच जाता है और फिर वापस आ जाता है 5 सेकंड में, ये सब आप कहानियां सुना सकते हैं। पर अगर आप पाकिस्तानी एयरफोर्स से पूछें कि आप जेएफ थंडर चाहिए या आपको F-35 चाहिए, आप इनसे पूछ लीजिए। अब देखिए, आप पाकिस्तान का ही ले लीजिए ना, चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना। आप हथियार को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, चाइना बहुत अच्छा दोस्त है। आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछिए कि तुम्हें हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम्हें चाइना की सिटीजनशिप चाहिए या अमेरिका की, आपको लगता है कहां की चूज करेगा? अमेरिका की। भाई अमेरिका तो काफिर है, अमेरिका तो मुसलमानों का कातिल है, चाइना तो यार है, उस पर जानिसार है। तो चाइना की सिटीजनशिप क्यों नहीं लेते? इन्वेस्टमेंट चाइना में क्यों नहीं है? आप पूछिए इनसे ना। आप सीपैक को छोड़ दीजिए, सीपैक तो बहुत बड़ी बातें हैं, कभी और करेंगे। सिंपल सी बात है, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि आपको सिटीजनशिप कहां की चाहिए, अमेरिका की कि चाइना की, वो चाइना जाना पसंद नहीं करेगा। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं चाइना में स्कॉलरशिप में, वो पाकिस्तान की क्रीम तो सोसाइटी के नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें होंगे 1-2 भी, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शंस होंगे। ज्यादातर जो पाकिस्तानी क्रीम है सोसाइटी की, उसके बच्चे आपके इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट स्टडिंग इन चाइना। चाइना में वो पढ़ रहे हैं जिसको चाइना ने स्कॉलरशिप दे रखी है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि चाइना में हम, अगर कोई भी, अगर कल आपके पास ही पैसे हों, 10-15 लाख रुपए हों, कोई भी एवरेज पाकिस्तानी के पास डिस्पोजेबल इनकम हो, और बेगम बोले कि जी अपने 2 बच्चों के साथ चल के हम लोग छुट्टी पे चलते हैं, है ना, 2 हैं, आपको बीजिंग जाना है कि आपको न्यूयॉर्क जाना है, आप कहां पसंद करेंगे? ऑब्वियसली दे गो टू न्यूयॉर्क, नोबडी वांट्स टू गो टू चाइना, कोई नहीं जाना चाहता। तो ये सब देखिए, जहां तक हथियारों की बात है, द क्वालिटी ऑफ अमेरिकन वेपन्स इज फार बेटर। रशियन वेपन सिस्टम स्टडी हैं, अच्छे हैं, हम लोग लेते आए थे। अब हमारे पास पैसे हो गए। अब जब इंसान के पास पैसे हो जाते हैं, पहले वो दर्जी से सिलवाता है, जब उसका बजट लिमिटेड होता है तो क्या अगर दर्जी के पास जाता है, नाप देता है। फिर जब उसके पास पैसे हो जाते हैं, वो ब्रांडेड खरीदता है। फिर ज्यादा पैसे हो जाते हैं, फिर वो bespoke खरीदता है, जो कहता है कि नहीं, मैं I'll go to बॉन्ड स्ट्रीट लंदन एंड फिर अपने हिसाब से सिलवाऊंगा। तो इंडिया बॉन्ड स्ट्रीट पहुंच रहा है धीरे धीरे ना, दस्तक दे रहा है उसमें। So we are buying the best weaponry in the world because I think probably we have that kind of money to buy it. तो सर ऐसा रशिया को ऐसा बैड फील नहीं करना चाहिए कि मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप बुरा मान के सल्फ करके थोड़ा सा नखरे दिखा के आप किसी को मना नहीं सकते। यू हैव टू गिव अस कौन सा ऐसा वेपन है जो कि अमेरिका से अच्छा है, हम वहां से खरीद लेंगे।